ये कभी मन की तृप्ति नहीं होती, जितना भी धन संपत्ति देखो हो जाए, इससे तृप्ति कभी होने वाली नहीं। एक बार नारद जी महाराज एक भिखारी के ऊपर नारद जी की दया है। नारद जी महाराज हमेशा भ्रमण किया करते हैं चारों तीनों लोगों में। एक भिखारी के पास में गए, चौराहे पर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, बहुत ध्यान से सुना। भिखारी से पूछे, भैया आप कब से भीख मांग रहे हो? उसने कहा कि गुरुदेव हमारे कोई परंपरा चली आई है, इतने दिन से नहीं है। हमारे बाबा पर बाबा इसी चौराहे पर बैठते चले जाए, जितना मिल जाता है बस उतना मिल जाता है, जिससे दाल रोटी चल जाए। नारद जी ने कहा कि मैं एक पत्र तुमको लिख करके दे रहा हूँ कि जाकर के कुबेर को दे देना, और एक पत्र जब आप कुबेर को दे देंगे तो कुबेर आपको धन संपत्ति दे देंगे, अपना आकर के धंधा बिजनेस कर लेना। तो भिखारी ने कहा ठीक है। नारद जी का वो पत्र लिया भिखारी और कुबेर के यहाँ पहुंचा, कुबेर को पत्र दिया। नारद जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र देख करके कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस भिखारी के कमंडल में जितना हीरा मणि जवाहरात आए भर दो। कुबेर के सेवक भिखारी को लेकर के खजाने के पास में गए, उसके कमंडल में हीरा मणि जवाहरात भरते गए। सुबह से शाम हो गई, कुबेर का एक खजाना खाली हो गया, लेकिन उस भिखारी का कमंडल खाली का खाली रहा, भरा नहीं। दूसरे दिन दूसरे खजाने में नंबर लगा, दूसरे खजाने सुबह से शाम हो गए, उस भिखारी का कमंडल नहीं भरा और कुबेर का दूसरा खजाना भी खाली हो गया। तीसरे दिन भी यही क्रम चल रहा था। नारद जी बाबा उसी रास्ते से होकर के जब निकले तो भिखारी न दिखाई पड़ा। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि अब वो कुबेर के यहाँ गया था, धन संपत्ति ले आया होगा, कहीं अपना धन बिजनेस कर लिया होगा, तो चल करके कम से कम कुबेर को धन्यवाद तो दे ही दे। इस भावना से कुबेर जब अलकावती में पहुंचे कुबेर के यहाँ, तो कुबेर साक्षात नारद जी के चरणों में गिर कर प्रार्थना करने लगा, महाराज कम से कम किसी को भेजा कर तो सोच समझ करके भेजा कर। क्या हुआ? अरे महाराज आज तीसरा खजाना भी खाली होने वाला है, उसका कमंडल अभी नहीं बना। आप जानते हैं कि महाराज यदि मैं एक खजाना को खोल दूं तो तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाएंगे। हमारे एक खजाने से तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाएं। आज हमारा तीसरा खजाना खाली होने वाला है, लेकिन उस भिखारी का कमंडल अभी खाली का खाली है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे नहीं भरा। नारद जी बाबा जब गए अंदर तो उस भिखारी से कमंडल लिए और नारद जी कमंडल को पलट करके देखे और कुबेर से नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे 1000 कुबेर आ जाएं फिर भी इस भिखारी के कमंडल को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इसके कमंडल में नीचे मानव की खोपड़ी लगी हुई है। ये मानव की खोपड़ी भरने वाली नहीं है। जिसके पास में 100 है 1000 की कामना करता है, 1000 वाला लाख की कामना करता है, लाख वाला करोड़ की कामना करता है, करोड़ वाला अरबों की कामना करता है। जिसके पास में जितना है उससे उसकी तृप्ति नहीं है। जिसके पास में जितना है उससे अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहती है। तो भगवान ने कहा लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम कुछ देंगे ही, तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और हमारा जो व्रत है कि किसी से हम कुछ लेंगे नहीं, तो हमारा व्रत भी रह जाए। इसलिए यदि आप देना चाहते हैं तो 3 पदभूमि दीजिए, 3 पैर, और वो भी हम अपने ही पैर से नापेंगे।
ऐसा सुन करके राजा बड़े मन में विचार करने लगा, ये 52 अंगुल का ब्राह्मण कुमार मांगा भी वो भी केवल 3 पैर पर भूमि, वो भी अपने ही पैर से। तस्मात् तो महिमी साग्रो वरदर सभा पदान 3 दैतेन्द्र संविदात पदा ममाह। राजा बलि ने कहा कि महाराज आपके तो छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग भूमि में आप कर क्या पाएंगे? 3 पग भूमि, यदि आप कहें आपका जिद है कि 3 पग ही भूमि लेंगे, तो हमारे यहाँ एक से एक बढ़ करके दैत्य हैं, उनके द्वारा हम रखवा दें। 3 पग भूमि निज पग लेके करो का पर पूरी में छाला पधुआपति। आपके पैर से यदि नापी गई जमीन उतनी बड़ी आपकी मेघछाला है, मेघछाला भी सही सलामत उसमें नहीं पड़ पाएगी। और कहा धरो दंड कमंडल भूति पाठ वाली। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हो जाए, हम उसी पर पूजा पाठ करेंगे, कोई हटाने वाला नहीं होगा, तो महाराज आपके पैर से 3 पग भूमि में आप उसका मेघछाला भी नहीं मिल पाएगा। एक पोथी और कमंडल फिर आप कहाँ पर रखोगे? और महाराज लेहू पग 3 ही तो ना मेरो दैत्य को, और जाके पग एक योजन के माप है। हमारा कोई दैत्य जाकर के नाप दे जिनके एक ही पैर में 1 योजन माने 4 कोस, इतनी जमीन एक ही पैर में मिल जाएगी। महाराज कम से कम पर्याप्त आपको जमीन मिल जाएगी रहने खाने पीने और गुजर बसर करने के लिए। रावण भगवान ने कहा कि देना है तो आप दीजिए और हम अपने पैर से ही नापेंगे। तो रावण भगवान जब करने लगे तो राजा बलि ने कहा कि यदि आपकी यही इच्छा है तो अब जहाँ चाहे वहाँ नाप लें, ऐसे नहीं बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। संकल्प मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। अब जब संकल्प की बात आए तो शुक्राचार्य ने विचार करने लगे कि लेना है 3 पग भूमि, और वो भी संकल्प के बिना लेंगे नहीं। तो ध्यान कर करके जब देखे, ओहो ये तो स्वयं मूल प्रार्थना कारण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण, ये तो नारायण है। हमारा शिष्य संकल्प तो कर लेगा, लेकिन 2 ही पग में ये तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे के लिए जगह बचेगी नहीं, और ये हमारा शिष्य नरक में जाएगा। ये अपने वजन को पूर्ण न कर पाने के कारण नरक में जाएगा। शुक्राचार्य महाराज राजा बलि के पास में आए, जिसको देने की बात कर रहे, मना कर रहा कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेने के लिए तैयार हुआ 3 पग भूमि, वो भी संकल्प के द्वारा। जानते हो कौन है? कौन है? ऐसे विरोचनी साक्षात, ये विरोचन नंदन ने साक्षात भगवान विष्णु रत्या, भगवान स्वयं नारायण है, भगवान विष्णु है। ये 52 रूप धारण करके आए। देवताओं की कार्य साधना करने के लिए 52 रूप धारण करके आए हैं। और 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे के लिए आप वचन पूर्ण कर पाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव अब आप यहाँ पर अधर्म पर चलने की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके बात को नहीं ना मानना पड़ेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं झूठ बोलने की कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की।
आप झूठ बोलने की बात कर रहे हैं और नहीं असत्य संग पाप। असत्य के समान तीनों लोगों में कोई पाप नहीं है। और मैंने देने के लिए कह दिया है तो अब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। जिनके दरवाजे पर तीनों लोगों के लोग जाते हैं मांगने के लिए, आज वो राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए आया है तो हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए ही आया है। कि जिनके यहाँ तीनों लोगों के लोग मांगते हैं वो स्वयं हमारे यहाँ मांगने के लिए आया है, तो उसमें हमारा सम्मान कहाँ से घटेगा? उसमें तो हमारा सम्मान ही तो बढ़ेगा। यदि स्वयं ये नारायण है और यदि ये साधारण ब्राह्मण कुमार हैं तो अपने पैर से पेट पर घूमे कहीं पर भी नाप लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रह गई बात महाराज झूठ बोलने की, कोई झूठ हम नहीं बोल सकते। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से कहते हैं कि 8 जगह पर झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। आप झूठ के पाप से डरते हैं तो 8 जगह पर झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। 8 जगह पर झूठ बोल जाओ। कहाँ पर? ये स्त्री सुनर्मन गाही का विद्यंती प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नायकम शापजुगुप्सितम। अपनी स्त्री से नर्म विवाह या किसी के बेटी के विवाह आपके झूठ बोल देने से हो जाए तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। वृत्ते यदि आपके झूठ बोल देने से आपके वृत्ते समाप्त नहीं होते, वृत्ते जिससे आपका घर परिवार चलता है, चाहे रोजी रोजगार हो या नौकरी हो, आपके झूठ बोल देने से आपकी वृत्ति रुक जाती है तो वहां पर भी झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। वृत्ते प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में है, यदि आपके झूठ बोल देने से उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है तो वहां पर भी झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, यदि गौ और ब्राह्मण इनको कोई मारने के लिए जा रहा है और आपको झूठ बोल देने से इसके प्राणों की रक्षा हो जाती है तो वहां पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले कहे स्त्री अपनी पत्नी से झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। क्या किसी भी झूठ बोलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि आपके भले ही धर्म पत्नी हैं और आपके द्वारा किसी की हत्या हो गई या कोई ऐसा बड़ा काम हो गया जिससे आपको सजा हो सकते हैं या समाज में, तो वो बात भी यदि अपने पत्नी को बता दी और इस बात को जानती भी है कि ये बात जब खुल जाएगी किसी को और दूसरे को पता चल जाएगी तो हमारी पतिदेव को फांसी हो जाएगी, ये जानती भी है, लेकिन फिर भी वो बात को पचा नहीं पाएगी। वो बात को पचा नहीं सकती, वो जब तक दूसरे से कह नहीं देगी तब तक पानी नहीं पीती। वो जानते हैं कि हमारे पतिदेव फलाने कुमार आए हैं, यदि मैं किसी से कह दूंगी तो उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन वो जब तक किसी से कह नहीं देंगे तब तक वो पानी नहीं पी सकते। अब करें क्या? पतिदेव ने तो बता दिया, अब किसी को बताना है। पड़ोस में पहुंच नहीं है, बहन जानती हो, हम अपना समझ करके आपसे बता रही हूँ, हमारे पतिदेव फलनमा कुमार आए हैं, लेकिन अपना समझ करके हम आपसे बता रहे, आप किसी से मत करें। अपना भार तो पड़ोस में उतार रहे, वो बेचारी क्या करें? वो भी घर से निकली, वो भी पड़ोस के यहाँ पहुँच गई। अपना समझ करके मैं आपसे बता रही हूँ, आप किसी से मत कहना अरे फलाने की पति फलाने की पति ने फलाने का कत्ल कर दिया है, किसी से मत कहना, नहीं तो उनको फांसी हो जाएगी। ऐसे करते करते 10 मिनट में पूरे गांव में बात है। जितनी देर में ये पत्रकार लोग टीवी चैनल वाले बात नहीं फैला सकते, उससे जल्दी ये माताएं बहनें बात को फैला सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको बात पचती नहीं। क्यों नहीं पचती? श्राप है।
इनको श्राप है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितरों का तर्पण पिंडदान करने के लिए बैठे तो कुंती धर्मराज युधिष्ठिर से आकर के कहती हैं कि आप सबसे पहले कर्ण का पिंडदान करिए। क्यों? कर्ण हमारा तो कौन था? वो तो शुद्ध पुत्र था। तब कुंती ने कहा कि आपका वो बड़ा भैया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, ये बात आज तक आपने छुपा करके रखी, यही बात यदि आप पहले बताई होती तो हम लोग इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, कब के हम लोग युद्ध जीत गए होते। आपने ये बात आज तक छुपा करके रखी। मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी माताओं बहनों को बात बचेगी नहीं जब तक वो किसी को बता नहीं देंगे। आज के बाद में किसी माता बहनों को बात बचती नहीं। इसलिए अपने पत्नी से भी एक बार झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ, बात नहीं है। स्त्री से नर्म विवाही चावृत्ति प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानिकं स्यापजुगुप्सितम्। राजा बने संकल्प करता है और संकल्प करके रावण भगवान को प्रदान करता है। संकल्प करके रावण भगवान को प्रदान करके साष्टांग चरणों में प्रणाम करता है। इतने ही देर में भगवान विराट रूप धारण करेंगे। बोलिए विराट भगवान की। राजा बलि जब सर उठा करके ऊपर देखा तो जहाँ पर भगवान रावण का सर था, वहां का उनके पंजे हैं और देखते ही देखते विराट भगवान दो ही पद में तीनों लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा तकने के लिए जगह न बचा तो गरुड़ को आज्ञा दिए। राजा बलि को नागपाश में बांध करके गरुड़ डाल दिए। राजा बलि से भगवान ने कहा कि वचन पूर्ण न करने के कारण अब उनको नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि की पत्नी आई भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने इनको धन संपत्ति वैभव दिया, आपने कृपा की, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने सब कुछ छीन लिया, क्योंकि धन संपत्ति वैभव होने के कारण मानव में अहंकार जरूर आता है। आपने सब कुछ छीन लिया, ये तो डबल अच्छी बात है। ब्रह्मा जी आए, वो भी स्तुति किए। यहाँ तक प्रहलाद जी महाराज आए, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कहते हैं कि थोड़ा सा आपको कोई प्रदान करता है तो उसको आप सर्वस्व देते हैं, उसको अपना लेते हैं। राजा बलि ने तो अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया और इस तरह से आप उसको दान करके रखे हैं, ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब तीसरा पैर रखे कहाँ? राजा बलि दौड़ाया नहीं, मुस्कुराते हुए भगवान से कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा कि धनवान से ही तो धन है, धनवान से ही धन है। तो धनवान आपके सामने पड़ा है, तीसरा पैर धनवान के ऊपर रख करके नाप लीजिए। जो सौभाग्य आज राजा बलि को प्राप्त हुआ है, शायद तीनों लोगों में ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि राजा बलि के साथ साथ में राजा बलि को भी पूर्ण रूप से भगवान अपना दिया। क्योंकि संकल्प के द्वारा मिली हुई संपत्ति पूर्ण रूप से ही अपनी ही होती है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता। तो संकल्प के द्वारा मिली हुई संपत्ति में ही राजा बलि को भी भगवान पूर्ण रूप से अपना लिए। इस प्रकार से तो तीनों लोगों में आज तक भगवान किसी को अपना बनाया ही नहीं।
भगवान राजा बलि से कहते हैं जो आज तुम मांगना चाहते हो मांगो। बलि ने कहा कि क्या मांगे? भिखारी से क्या मांगे? जो मांगने आया हो, दरवाजे पर कोई आपके मांगने भिखारी आया हो और उसे आप ही मांगने लगो, कैसा लगेगा? राजा बलि ने कहा कि भिखारी से क्या मांगे? आप तो हमारे यहाँ मांगने आए थे, हम आपसे क्या मांगे? मांगना कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि सुतल लोक के साम्राज्य के लिए तीनों लोगों के लोग तरसते हैं, स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, तुमको हम सुतल लोक का साम्राज्य प्रदान कर रहे हैं और वहीं जाकर के तुम अपने परिवार के साथ सुतल लोक का सुख समृद्धि भोगो और जो तुमको इच्छा हो जो मानना चाहते हो मानो। सुतल लोक का जो साम्राज्य था, जो राजमहल था, उसमें 52 दरवाजे थे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं जो 52 अंगुर का जो स्वरूप लेकर के आप आए थे, जिसको देख करके हम मोहित हो गए थे, हमारी इच्छा ये है कि उस स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। हम अपने महल से जब निकले तो जिस भी दरवाजे से निकले हम आपका दर्शन करें। भगवान ने कहा क्या पहरेदार बनाना चाहते हो? राजा बलि ने कहा पहरेदार नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा तथास्तु। राजा बलि सुतल लोक में गया, साम्राज्य सुंदर सुख भोग रहा है। अब वामन भगवान जो राजा बलि को छलने के लिए आए थे, स्वयं चल गए। तीनों लोगों की संपत्ति तो सब दे दिए, लेकिन स्वयं अब पहरेदार बनकर के रह गए। 52 अंगुर का रूप धारण करके आए थे और 52 स्वरूप में 52 दरवाजे पर लाठी लिए खड़े रहते। महाराज किस दरवाजे से निकलेंगे? महाराज पता नहीं किस दरवाजे से निकले। इधर लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगे कि नारायण को गए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक वापस लौट करके नहीं आए, कहाँ चले गए? देवताओं के चक्कर में फंस गए। पता चला राजा बलि के यहाँ पहरेदार होकर के रहे, करें क्या? तो सावन की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी आई और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधती है। राजा बलि ने कहा कि बहन जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। यदि हम अपने तरफ से कुछ देंगे तो हो सकता है वो आपके उपयोग में न आए। आपने राखी बांधी है, उसके बदले में जो मांगना चाहती हो मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मांगना चाहे आपके यहाँ जो पहरेदार है दरवाजे पर बैठा उसी को दे दो, पहरेदार को दे दो। राजा बलि समझ गए ये स्वयं लक्ष्मी मैया है। तो भगवान नारायण को रक्षा बंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा को राखी बांध करके राजा बलि के हाथ में भगवान को छुड़ा करके किसी तरह से लाए। शेष कबीर जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान को गए थे राजा बलि को छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल गए। आइए दो बार भगवत नाम स्मरण करें कि आगे समय मेरा धार गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण
श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन शरण अब नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में पहले सूर्य वंश की कथा है और 12 अध्याय में चंद्रवंश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान कृष्ण की कथा के पूर्व राम के जन्म की कथा है, राम के वंश की कथा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए राम को जानना जरूरी है। क्योंकि कृष्ण की कथा जो है वो बड़ी विचित्र है तो दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विषय हैं तो राम कृष्ण दोनों एक ही। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। मानव जीवन का परम धर्म वही है जो भगवान राम ने किया। यदि मानव जीवन का धर्म, मानव जीवन का कर्तव्य पूछा जाए तो वास्तव में जो भगवान राम ने अपनी लीला के माध्यम से जो कर दिखाया है वही मानव का कर्तव्य, वही मानव का धर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो 6 दिन के थे तो पूतना हलाल 20 स्तन मिले लगा करके आई और उसको पी गई। और 1000 खानों वाले कालियानाथ के हट पर रखे। छोटा सा सब घर में निकला है, लोग वहां करके खड़े हुए घर के बाहर। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। और बाकी भगवान कृष्ण और राम में दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन पहले सूर्यवंश की कथा है, तो कथा की मर्यादा को रखते हुए वैसे यदि भगवान राम की केवल वंश की ही कथा कही जाए तो सालों लग जाएंगे, और राम कथा कही जाए तो भी साल लग जाएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, संक्षेप में थोड़ा सा दर्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, पत्नी श्रद्धा, इच्छाजनी के वंश में आगे छात्र हुए, छात्र के अनेक रीत से सरियाते दृष्ट दृष्ट, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज चक्रवर्ती खटवांग हुए, खटवांग के दीपबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पुत्र अर्ज हुए, अर्ज के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का जो वैभव है
उनके धन संपत्ति वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का साम्राज्य इतना बड़ा है कि सूर्य उदय से लेकर के